नारद मुनि, देवर्षि नारद महामुनि की जन्म तिथि पर अनंत ब्रह्मांड के समस्त अनंत कोटि हरि भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, असत्तः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः। हे अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में पीपल अर्थात अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में मैं ही नारद हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार महामुनि नारद देवर्षि नारद का जन्म ब्रह्मा जी के कंठ से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था। भक्ति मार्ग के प्रणेता, भक्ति मार्ग के पथ प्रदर्शक महामुनि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को संसार से निवृत्ति शिक्षा दी। यानी कि दक्ष प्रजापति तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो चाहते हैं कि उनके पुत्र राजपाट को संभाले, राज्यभार संभाले, और नारद मुनि ने उन्हें निवृत्ति अर्थात जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष प्रजापति ने, जो कि उनके भाई भी हैं, नारद मुनि को श्राप दिया कि वो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वे तीनों लोकों में, बल्कि मैं तो कर अनंत ब्रह्मांड में हमेशा विचरण करते रहते हैं, चरैवती चरैवती। नारद मुनि ने बोला, भाई साहब, आपने तो मुझे वरदान दिया, अभिशाप नहीं दिया। मैं तो चाहता ही हूँ, क्योंकि एक जगह टिकना मतलब माया मोह में फंस जाना। हालांकि नारद मुनि ने बहुत कठोर परीक्षाएं दी हैं। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सृष्टि मार्ग पर अग्रसर करना चाहते थे। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा जी भी चाहते थे कि दक्ष प्रजापति, जो उनके मानस पुत्र हैं, वो अपने पुत्रों को सांसारिक जीवन में व्यस्त करें। तो अब क्या करें? नारद मुनि निवृत्ति मार्गी हैं और बाकी जगत जो है प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात भोग विलास में निवृत्ति नहीं चाहते हैं। तो इसकी एक अजीब जो है धर्म संकट है। तो नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को जब संन्यास अर्थात निवृत्ति मार्ग की दिशा में उनको प्रेरित किया, इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने भी नारद को गंधमादन पर्वत पर उपब्रह्मण नाम के गंधर्व के रूप में जन्म देने का श्राप दिया। तो नारद मुनि बन गए उपब्रह्मण। उपब्रह्मण की 60 पत्नियां थी। अब नारद मुनि इस बार जो है महान गृहस्थी बन गए। उनकी 60 पत्नियां थी। रूपवान होने के कारण ये हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे, बहुत सुंदर थे वो। उनके अशिष्ट आचरण से क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने ही उन्हें फिर शूद्र योनि में जाने का श्राप दिया। अर्थात देखिए, एक और वो ब्रह्मपुत्र है, दूसरी बार अगले जन्म में वो उपब्रह्मण बने और अगले जन्म में दोबारा शूद्र योनि में आए। श्राप के परिणाम स्वरूप उनका दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ। अर्थात दासी के गर्भ में नारद मुनि इस बार आविर्भूत हुए। वे अपनी माता के साथ साधु संतों महात्मा ऋषि मुनियों की सेवा करते रहते थे। उनकी माँ भी उसी आश्रम में दासी थी और दासी पुत्र के रूप में जन्म लेने के कारण महामुनि नारद भी वहाँ ऋषि मुनियों की सेवा करते थे। उससे प्रसन्न होकर उन्हें भगवत भक्ति का उपदेश प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद उनकी माँ को सर्प दंश से मृत्यु प्राप्त हो गई, अर्थात सांप ने काटा उनकी माँ को। माता का देहांत हो गया। एक दिन वो पीपल के वृक्ष के नीचे भक्ति भाव में लीन थे। तभी उनके हृदय में भगवान की एक झलक दिखाई दी, एक प्रकाश की ज्योति दिखाई दी। आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में जन्म लोगे। अर्थात नारायण उनकी सेवा भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, नारद मुनि को नारायण ने ही आकाशवाणी के रूप में बताया कि तो अगले जन्म में तुम मेरे ही पार्षद बनोगे। जैसे पार्षद मतलब उनके नित्य साथी बन जाएंगे। देवर्षि नारद भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं, नित्य लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का किसी भी लोक में, न केवल इस पृथ्वी लोक में, अनंत ब्रह्मांड में अनंत लोक है, अनंत ग्रह नक्षत्र है, वहाँ पर जब भगवान जन्म लेते हैं
शिव जी अपने अवतारों को प्रकट करते हैं, नारायण अपने अवतारों को प्रकट करते हैं, तो नारद मुनि भी उस समय अपनी भूमिका निभाते हैं, अपनी लीला करते हैं। नारद मुनि, जैसा मैं कहता हूँ कि वो ब्रह्मांडीय पत्रकार हैं। जैसे इस लोक में अलग अलग देश में पत्रकार संवाददाता होते हैं, वो अनंत ब्रह्मांड के पत्रकार हैं, अनंत ब्रह्मांड के संवाददाता हैं। उनके अधीन सभी संवाद हैं। वो बहुत लालायित रहते हैं सृष्टि के कल्याण के लिए, अतः संवाद का आदान प्रदान करते हैं, खबर लेते रहते हैं सबकी। त्रिदेव की भी खबर लेते हैं, त्रिदेवियों की भी खबर लेते हैं। उनकी लीला के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर हम लोग कहते हैं कोई कलह कराता है ना, झगड़ा कराता है, लड़ाई कराता है, हम बोलते हैं नारद नारद नारद। नहीं, बड़ा पाप है। नारद मुनि से तुलना मत कीजिए। नारद मुनि जो भी करते थे सृष्टि की भलाई के लिए करते थे, सृष्टि के कल्याण के लिए करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी ये जो कल्याण लीला है उसमें देवी देवता तो हैं ही हैं, असुर, गंधर्व, राक्षस, दानव, दैत्य सब उनसे डरते थे, उनसे भयभीत होते थे कि नारद मुनि जो है महान पत्रकार हैं। नारद मुनि के श्राप के कारण ही राम को देवी सीता से वियोग सहना पड़ा, क्योंकि नारद मुनि को एक बार अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, एक आवाज़ मिली, अहम ब्रह्मास्मि, हे नारद हम तुम्हारे अंदर ही हैं। नारद मुनि को हल्का सा अहंकार हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, केवल 1%, परंतु भगवान वो घमंड भी नहीं रखना चाहते थे। नारद मुनि गए ब्रह्मा के पास, हे परमपिता मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। नारद मुनि ने बोला वो बिल्कुल सही है, जाओ शिव जी को बोलो। शिव जी लोक में जाके बोला, हे महादेव अहम ब्रह्मास्मि। देखिए, ब्रह्म परब्रह्म का माने क्या होता है? त्रिदेव परब्रह्म के ही अंश रूप हैं, अर्थात त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति है परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, अर्थात वो अभिन्न नहीं है। परंतु नारद मुनि को, जैसा मैंने बोला कि 1%, बहुत थोड़ा प्रतिशत अहंकार हुआ कि हम ब्रह्मास्मि। तो शिव जी ने बोला जाओ नारायण के पास जाके एक बात बताओ। नारायण को जब बताया, नारायण नारायण प्रभु अहम ब्रह्मास्मि, नारायण ने बोला बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मगर नारद मुनि के मन में अब थोड़ा सा माया मोह का संचार हो गया, क्योंकि अहंकार की वजह से भी माया मोह का संचार होता है। इस बीच नारद मुनि की प्रेरणा से ही भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ हुआ, अर्थात महामुनि भृगु की कन्या के रूप में भार्गवी महालक्ष्मी आई और उन्होंने लीला की। नारद मुनि ने नारायण से कहा कि मुझे हरि रूप दीजिए। हरि माने बंदर होता है, हरि माने सिंह होता है, हरि माने नारायण होता है। अब अंतर्यामी नारायण ने उन्हें वानर रूप दिया। तो जब नारद मुनि को पता चला कि भगवान ने मुझे नारायण रूप न देके वानर रूप दिया, तो उन्होंने श्राप दिया, हे प्रभु आपने भार्गवी जो कि वास्तव में महालक्ष्मी हैं, पद्मावती जो कि वास्तव में महालक्ष्मी है, उनसे विवाह किया ठीक है, परंतु आपने मेरी अजीब परीक्षा ली, तो इसलिए इस वानर की सहायता के बिना आपका भी उद्धार नहीं होगा। आप एक आम आदमी बन के त्रेता युग में लीला करेंगे। हे माता महालक्ष्मी, आप सीता बन के आएंगी और आपके वियोग को सहन करना पड़ेगा नारायण को, राम को। वास्तव में वो भी नारायण की लीला थी, क्योंकि जय विजय को श्राप मिला हुआ था कि तुम पृथ्वी लोग जाओ और शत्रुवध भक्ति करो। तो पहले वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, नारायण ने वराह और नृसिंह अवतार लेकर उनका उद्धार किया। फिर राम रूप लेकर उन्होंने रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया, वो भी जय विजय के ही अभिषिक्त रूप हैं। इस तरह से नारद मुनि के अभिशाप से भी ये बड़ी लीला हुई, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था कि तुम्हें वानर की सहायता चाहिए, उसके बिना तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते हो त्रेता युग में। एक बात और सुनिएगा कि महादेव द्वारा जालंधर का वध के पीछे भी नारद मुनि की लीला थी, उनकी प्रेरणा थी। कंस के विनाश के लिए भी जो आकाशवाणी हुई थी, उसके अर्थ को नारद मुनि ने उनको समझाया। कंस पहले देवकी वसुदेव के प्रथम पुत्र का वध नहीं कर रहा था, क्योंकि पाप का घड़ा भरेगा तभी तो उसका उद्धार होगा। तो नारद मुनि ने समझाया था, देखो एक चक्र में अगर इन 8 संतानों को रख दो तो क्या पता कौन प्रथम है कौन अष्टम है। तो वो नारद मुनि की लीला थी। आप कहेंगे नारद मुनि किन्ने ऐसा क्यों किया कि कृष्ण के 6
भाइयों का देहांत हो गया कंस के हाथों, कंस ने वध कर दिया। तो कंस के पाप का घड़ा भरना था, कंस के पाप पूरे होंगे तभी उसका वध होगा, तभी उसका उद्धार होगा, कृष्ण का आगमन का उद्देश्य सफल होगा। तो नारद मुनि जो भी करते थे, ध्यान दीजिएगा, जो भी करते थे लग रहा था अरे क्या काम, नारद मुनि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, नहीं, वो संसार की भलाई के लिए, जगत कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए वो करते थे। जब महर्षि वेदव्यास को लगा कि मुझे इस महाभारत की रचना को अंतिम रूप देना है, तो महामुनि नारद ने ही महर्षि भगवान वेद व्यास को कहा कि तुम इसको लिपिबद्ध करो। को लिखेगा, मेरा दिमाग तेज चलेगा, लिखने के लिए एकदम द्रुत गति से आशुलिपिक चाहिए। तो गणेश ने वो भूमिका निभाई। गणेश की दांत को भगवान परशुराम ने तोड़ा था, वही दांत बन गया कलम। ये भगवान परशुराम की भविष्यवाणी थी कि हे गणेश, तुम तो मेरे एक तरह से भाई हुए, मैं अगर शिव के भक्त हूँ, शिव मेरे आराध्य हैं, तो आप मेरे आराध्य के पुत्र हैं, इस तरह से हम गुरु भाई हुए। तो तुम्हारे इस दांत को मैंने बेशक तोड़ा, पर इसी दांत से कलम बनाकर तुम महाभारत की लेखनी बद्ध करोगे। महाभारत को लिखना सबके बस की बात नहीं थी। व्यासदेव ने तो बोला, वाचन किया, प्रवचन दिया, और इसके लिए प्रेरणा किसने दी? महामुनि नारद ने ही दी। आज जो महाभारत हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे नारद मुनि की ही प्रेरणा थी। प्रहलाद और ध्रुव को उपदेश देकर उन्हें ईश्वर का दर्शन कराने की लीला नारद मुनि ने ही की थी। वाल्मीकि मुनि, वेदव्यास, सुखदेव मुनि, इन्हें भी श्रीमद् भागवत कथा, नारायण कथा, राम कथा के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रेरणा दी नारद मुनि ने ही दी थी। और नारद जयंती के दिन जरूर गंगा स्नान करने की विधि विधान है। इससे क्या होता है? मान सम्मान की वृद्धि होती है। नारद मुनि देवताओं के देवदूत हैं, दिव्य दूत हैं, भगवान नारायण के, भगवान शिव के दूत हैं, ब्रह्मांड के अनंत पत्रकार हैं, प्रथम पत्रकार हैं। और जैसा मैंने कहा कि नारद मुनि बुद्धि के भी देवता हैं। बुद्धि के देवता तो गणेश जी हैं, गणेश जी भी नारायण के भक्त नारद मुनि से ही प्रेरणा लेते हैं। ये एक अद्वितीय उत्सव है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि भक्ति आध्यात्मिक प्रभाव की शक्ति प्राप्त करने का उत्सव है। ये अत्यंत पावन अवसर है। नारायण भक्तों को, राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, परशुराम भक्तों को ये तिथि बहुत प्रिय है। उनकी कृपा से हमें कौशलता अर्थात दक्षता प्राप्त होती है, दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। समस्त अनंत ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड में जो हम रहते हैं वो तो है ही है, अनंत ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में ये तिथि अत्यंत लोकप्रिय है। वैष्णव जनों को, वैष्णव संप्रदाय के अनंत कोटि भक्त जनों को ये बहुत ही अति पावन तिथि, उनके लिए अति आदरणीय दिन है ये। अर्थात विभिन्न संप्रदायों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ ये तिथि मनाई जाती है। नारद मुनि एक दिव्य ऋषि हैं, देव ऋषि हैं। देव ऋषि मतलब वो ऋषि भी हैं, देवता भी हैं, देवदूत भी हैं, नारायण के सर्वोपरि भक्त हैं, परम भक्त हैं। वो अनंत लोकों में भ्रमण करते हैं। क्या ब्रह्मदेव ने और ब्रह्मपुत्र दक्ष ने उन्हें आशीर्वाद देने की जगह अभिशाप दिया, इसलिए उनके लिए अभिशाप तो है ही नहीं। उनको जो अभिशाप दिया तुम कहीं टिकोगे नहीं, वो तो उनके लिए आशीर्वाद बन गया। वो कहीं टिकते नहीं हैं। नारायण 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 जपते रहते हैं और अपने एक तारा को बजाते रहते हैं, अपने झुमझुमी को, करताल को बजाते रहते हैं। वीणा जो है उनके हाथ में हर समय बजता रहता है। उनके होठों में नारायण का नाम होता है। भक्ति योग, ज्ञान योग का जो मूल आधार है, उसके लिए जो भक्ति का जो आधार है वो प्रदान करते हैं नारद मुनि। वो इस ब्रह्मांड संप्रेषण के प्रतीक हैं कि हमें जो भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी नारद मुनि ही देते हैं। नारद मुनि वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, विभिन्न प्राचीन ग्रंथों, संहिताओं, उनमें नारद मुनि का उल्लेख होता है। जहाँ भी ईश्वरी इच्छा से, उससे प्रेरित होकर हम कोई काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, आनंददायक
परमात्मा की भक्ति के मार्ग का जो मार्गदर्शक करने की भूमिका निभाते हैं वो, अर्थात हमें प्रेरणा, हमें भूमिका कौन देंगे कि हम कहाँ जाना चाहिए, वो मार्गदर्शक की भूमिका नारद मुनि ही करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ व्यक्ति नारद मुनि को ऐसे ताच्छिल्य अवहेलना के रूप में कहते हैं, जैसे कोई लड़ाई कराता है तो कहते हैं नारद मुनि आ गया, नारद नहीं, कभी मत करिएगा। नारद मुनि महान भक्त हैं, महानतम भक्त हैं, सर्वोपरि भक्त हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनका आदर करते हैं, और वो जो भी करते थे जिसे लगता है कि हरे नारद ने कलह करा दी, कलह नहीं कराया, उन्होंने कल्याण कराने का एक आधारभूत भूमिका निभाई, आधारभूत नींव रखी। नारद जयंती केवल उनकी जन्म जयंती नहीं है, भक्ति, सत्य, सकारात्मक संवाद, भक्ति की महत्ता को स्मरण दिलाने की एक पावन तिथि है। नारद मुनि सर्वव्यापक हैं, उनकी वाणी दिव्य है, उन्हें दिव्यता की प्राप्ति हुई है, दिव्य वाणी के संप्रेषण का वरदान प्राप्त है। उनके संदेशों में अनेक पौराणिक घटनाओं की नींव है, आधारशिला है, बाद में वही आध्यात्मिक रूपांतरण का कारण बने। कहने का अर्थ है, जो वेद पुराण आदि ग्रंथ हम पढ़ते हैं उसमें नारद मुनि की लीला होती है, नारद मुनि उसको संपन्न करते हैं, उसको प्रतिपादित करते हैं कि भक्ति के बिना कुछ नहीं है, भक्ति ही सर्वोपरि है, और इसीलिए वो हमेशा नारायण नारायण बोलते हैं। आधुनिक युग में जब आपस में भक्त मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। अर्थात जब भी बोलिए भगवान का नाम ही बोलिए, नमस्कार प्रणाम तो ठीक है, मगर हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो सामने वाले भगवान नाम लेता है, तो भगवान के नाम का आदान प्रदान होता है। इस तरह से हम जो वैश्विक जीवन में, सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, वो तो मजबूरी है, कहाँ जाएंगे, परंतु इसी बहाने, नारद मुनि के बहाने हम नारायण नारायण जपते रहते हैं। अतः भगवान विष्णु, नारायण के, कृष्ण के, राम के भक्त इस पर्व को अत्यंत श्रद्धापूर्ण ढंग से, भक्तिपूर्ण ढंग से, विनम्रता के साथ, ज्ञान मार्ग के पथ पर चलते हुए, भक्ति मार्ग के पथ पर चलते हुए, प्रेम भक्ति के मार्ग में चलते हुए इस तिथि को मनाते हैं। जय श्री नारद, जय महामुनि नारद, जय देवर्षि नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम